बिहार से बता दें, बिहार के बक्सर में ट्रेन हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की किस बोगी पटरी से उतर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, ऑपरेशन में जुटी हुई है। दिल्ली से कामाख्या जा रही थी एक्सप्रेस ट्रेन। बेहद ही दर्दनाक हादसा। इस हादसे में 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई है। दिल्ली से कामाख्या जा रही थी ये एक्सप्रेस ट्रेन। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। बिहार के बक्सर में ये बड़ा ट्रेन हादसा। हालांकि देखिए, वहां से साफ तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रात को ही एडवाइजरी जारी कर दिया था और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को ऐलान किया जाए। आपको ये भी बता दें कि बिहार के सीएम ने हादसे पर दुख जताया और मुआवजे का भी ऐलान किया है। सब लोगों को मदद करने वाले हैं, आप जान लीजिए। हम सबको, उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घापन है, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक एक तरह से हम देख लिया है। तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के डीएम हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के आईजीएमएस हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं। सर, ये बताइए हादसा के बारे में क्या कहना? ये दुखद घटना घटी है और पूरी तरह से जैसे ही लगभग 10 बजे मैं नौगछिया गया था, भागलपुर में आज कार्यक्रम था, लेकिन वहीं घटना पर मिलते ही खबर हमारे एडिशनल पीएस ने खबर किया और फिर मैंने तुरंत रेलवे के जीएम हाजीपुर से लेकर के अपने रेल मंत्री से लगातार 2 बार बातचीत हुई, भोपाल में थे, और फिर सेंट्रल एनडीआरएफ के डीजी, चीफ सेक्रेटरी बिहार के, सारे डीजी बिहार के सब लोगों से बातचीत हुई और तुरंत मैंने रस कराया यहाँ के डीएम वगैरह से भी, और सब लोगों ने मिलकर के जो हॉस्पिटल से जगह जगह डीएम से, दूसरे डीएम से भी बात करके एम्बुलेंस को वहाँ से भिजवाया और फिर एम्स में सारे डायरेक्टर वगैरह से बात करके, हॉस्पिटल में पीएम से सब जगह बात करके लोगों को वहाँ पर चुस्त दुरुस्त रहने के लिए कि आप लोग उसकी व्यवस्था में लगे रहें। तब तक पेशेंट भी पहुँचना शुरू हुआ और हर प्रकार से हमने तहकीकात रात भर वहाँ से चल करके और अभी मैं पहुँचा हूँ और काफ़ी प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी, नड्डा जी के यहाँ भी सब जगह खबर भिजवाया। सब लोगों ने तहकीकात किया, रात भर जगे रहे, लोगों को रिपोर्ट भी दिया गया। जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतना बढ़िया हुआ, सारे लोगों ने, यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी से लेकर के यहाँ की स्थानीय जनता ने जो सहयोग किया, मैं साधुवाद दूंगा कि पूरी तरह से यहाँ के जनता ने मिल करके, हमारे सभी कार्यकर्ता, भाजपा के जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, ये सारे लोग रात भर जो जग करके इन्होंने किया है और जो जीएम, तमाम रेलवे के पदाधिकारियों ने, पुलिस प्रशासन ने, जो सारे लोगों ने मिलकर सहयोग किया। भगवान की 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की मौत ये दुखद है, किंतु बहुत बड़ी हादसा टल गई। जिस प्रकार का ये घटना घटी थी, कुछ भी बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन बाबा परमेश्वर नाथ की बहुत कृपा रही और मैं यहाँ के तमाम लोगों का साधुवाद दूंगा जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपना योगदान दिया। कारण ये सामने आ रहा है कि ट्रेन की जो रफ्तार थी वो करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और अचानक से ब्रेक मारा गया। बिहार के रघुनाथपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। आप मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं
कि बॉगी की स्थिति क्या है। करीब 18 बॉगी जो है वह बिल्कुल डिरेल हो चुकी है और 4 बॉगी जो है वह पलट गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे हादसे में करीब 70 से ज़्यादा जो यात्री हैं वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 4 यात्री की मौत हो चुकी है। यह नॉर्थ ईस्ट ट्रेन है जो कल आनंद विहार से खुली थी और इसे कामाख्या स्टेशन तक जाना था, लेकिन रात करीब 9:35 पर यह रघुनाथपुर स्टेशन पर यह हादसा घटा है। हालांकि जो कारण सामने आ रहा है उसमें यह माना जा रहा है कि चूंकि ट्रेन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और जो ट्रेन के ड्राइवर थे वह अचानक उन्होंने ब्रेक मारा था, और कुछ कारण यह भी सामने आ रहा है कि जिस समय यह अपना ट्रैक चेंज कर रही थी उसी समय से जो मूवमेंट था उसमें कुछ आगे की जो बॉगियाँ थी वह डिरेल हो गई और उसके बाद तमाम जो पीछे की बॉगी थी वह डिरेल होते चली गई और करीब 4 बॉगी जो है वह पलट गई। यह एक बड़ा हादसा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय लोग थे वह समय से पहुंच गए और इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो घायल होने वाले जो यात्री थे या जो मरने वाले जो यात्री थे उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, रघुनाथपुर, न्यूज़ 24। रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम लगातार कोशिश कर रही है और रेलवे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्द से जल्द रेलवे का जो परिचालन है उसको बहाल किया जाए। लेकिन हादसा इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं कि बॉगी जो है वह बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन हादसा इतना बड़ा है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कैसे पटरियां जो है वह उखड़ चुकी है, रेल के जो डिब्बे हैं वह गड्ढे में जा चुके हैं और करीब 23 बोगी की यह ट्रेन थी जिसमें 4 जो बोगी है वह पलट गई है और इसके अलावा 18 जो बोगी है वह बिल्कुल डिरेल हो गई है, यानी पटरी से काफ़ी दूर जा चुकी है। यह रात करीब 9:35 पर यह रेल हादसा हुआ जिसमें करीब 70 लोग जो हैं वह घायल हुए और 4 लोगों की मौत हुई। तो मैं लगातार आपको वह तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जो रेल हादसा था यह कितना भयावह था, कितना बड़ा था। हालांकि कई यात्रियों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि उस वक्त कुछ यात्रियों ने खाना खा लिया था और कुछ यात्री खाना खाने के स्थिति में थे, लेकिन जिस समय यह हादसा हुआ उस समय काफ़ी तेज़ आवाज़ होने लगी। रेल के अंदर जो लाइट थी वह चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया और सभी यात्री डर से काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगे और उसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यही थी कि यह रघुनाथपुर स्टेशन से ठीक पहले आउटर पर यह इतनी बड़ी घटना घटी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्थानीय लोग थे उस वक्त रघुनाथपुर स्टेशन पर मौजूद थे और जिस वक्त यह हादसा हुआ उसके बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँच गए और एक एक करके जो यात्री फंसे हुए थे उनको उन्होंने बाहर निकाला और जो आसपास में जो अस्पताल थे उनको वहाँ पर ले जाकर जो घायल यात्री थे उनका वहाँ पर इलाज कराया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी चूँकि हादसा जो है वह काफ़ी बड़ा है, इसीलिए रेल परिचालन बहाल होने में अभी भी काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, रघुनाथपुर, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं रघुनाथपुर आउटर सिग्नल पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यह रेल हादसा कितना बड़ा था। एक साथ आपको 4 बोगियां दिख रही होगी। हालांकि यह भी जिस पटरी से ट्रेन गुजर रही थी उससे काफ़ी दूर यह चारों बोगी एक पर एक
के ऊपर एक बॉगी चढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और यह ट्रेन जो है वह गुवाहाटी से यानी दिल्ली से गुवाहाटी की तरफ जा रही थी। कल सुबह 8 बजे यह आनंद विहार स्टेशन से खुली थी और जैसे ही यह ट्रेन बक्सर से आगे बढ़ती है रघुनाथपुर स्टेशन से ठीक पहले जो सिग्नल है उस वहीं पर यह हादसा होता है और जिसमें करीब 4 जो बॉगी है वह बिल्कुल पलट गई है और करीब 18 बॉगी जो है वह पटरी से काफ़ी दूर जा चुकी है। हमने आपको दिखाया कि कैसे जो रेल बॉगी है वह गड्ढे में जा चुकी है। हालांकि इस पूरे हादसे में 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 4 जो यात्री हैं उनकी मौत हुई है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त जिस समय यानी रात को 9:35 और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय काफ़ी संख्या में जो स्थानीय लोग थे वह रघुनाथपुर स्टेशन पर मौजूद थे। तुरंत हादसे के बाद तुरंत वो पहुंच गए और जितने भी फंसे यात्री थे सबको निकाला गया। हालांकि लगातार आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है क्योंकि रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रेल परिचालन जल्द से जल्द बहाल किया जाए। लेकिन हादसा इतना बड़ा है और हादसे के कारण जो डैमेज हुआ है वह केवल डाउन लाइन नहीं बल्कि अप लाइन भी हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा रेल जो है उसको सुचारू रूप से रेल का जो परिचालन है उसको बहाल करने में। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, रघुनाथपुर, न्यूज़ 24।